चलो भैया छोड़ दो, आ जाओ। पहला सवाल आपका है, क्योंकि आपने सॉल्व किया है तो बड़ा तेजी में हम लोगों को पेपर सॉल्व करना है। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक नियम है, सुबह वाले बैच में मैंने अभी हाल फिलहाल में ये नियम पढ़ाया हुआ है आपका, कि जो ये स्पेलिंग दी गई है, देखो आपके यही अक्षर इधर लिखे गए हैं कि नहीं, लेकिन इन अक्षरों और इन अक्षरों में एक डाटा समझ में आ रहा है क्या, कि RELAT है और इसकी स्टार्टिंग किससे की इन्होंने, टी से, और फिर क्या लिखा है यस, फिर क्या लिखा है आर, फिर ओ, फिर एन, फिर एल। मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े से छोटे अक्षरों में लिखा गया है। आप ध्यान से देखिएगा, आप मतलब उन्हीं अक्षरों को सेट किया गया है लेकिन बड़े से छोटा, बस नियम समझ में आ गया। इसमें देखो सबसे बड़ी स्पेलिंग कौन सी होती है, यू अक्षर, फिर यू से छोटा आर, फिर एन, तो इसी हिसाब से इसमें सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, यू, तो यू से स्टार्टिंग होनी चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यू के बाद क्या आना चाहिए, टी, टी के बाद क्या आना चाहिए, एस, इसका स्पेलिंग कौन सी सही हो जाएगी, ए वाला। ठीक, ये सीधा सीधा नियम है आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग का। क्लियर? अगर सही हो तो अपना एक नंबर जोड़ लो, गड़बड़ हो तो समझ लो आने वाले समय में कभी ऐसा नियम मिलता है। ये कह रहा है अक्षर संख्या प्रतीक दी गई, यदि श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से आठवां, तो आप राइट से आठवां गिनने लगो, बस क्या ध्यान रखना किनको हटाना है, ये संख्या को, तो 1 2 3 इनको हटा दिया, 4 5 6 इसको भी हटा दिया, 7 और 8, 8वें नंबर पर क्या मिल जाएगा, एम, बस ए आपसे टिक कर दो आप। उसके बाद देखो ये सिंपल सा आपका दिया गया डाटा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं आपका। क्यू से यम गए, कितना माइनस हो रहा है ये 17 -4, ये -4, ये -4। अब ए से अगर -4 करोगे तो ए होता है 1 होता है और 27 होता है, 27 से 4 करोगे तो 23 आता है, और 23 हमारा इसमें दिया नहीं गया। फिर एच से एन जाओगे, ये 8 है, ये 14 है, तो +6 हो रहा है, फिर +6 हुआ, फिर +6 हुआ, फिर +6 हुआ, 6 6 कितना होता 12, तो डब्ल्यू के बाद क्या आना चाहिए, एल। तीसरा ऑप्शन इसका हो गया। ये भी आपका सिंपल सा, देखो सी से एफ जा रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो +3 होगा, तो डी में +3 करो क्या आएगा, जी, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। के से एन हो रहा है, +3, पी में +3 करोगे क्या आएगा, यस, फिर +3, और क्यू में +3 करोगे क्या आएगा, टी। फोर्थ ऑप्शन आपका आया होगा, नहीं आया फोर्थ, चलो यही चेक करना था। ये +3 है, ये +3 है, +3, अब देखो ये +3, और ये क्या हो रहा, -3 और -3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक, अब जो गलती हमने की वो गलती अगर आप भी करते तो आंसर कौन सा टिक लगा देते, फोर्थ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ये बढ़िया सवाल है, अपना आपने टिक लगाया होगा और चेक करा देते हैं। कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, CDEF बाई एक्स, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति 22 से क्या है, छोटा। व्यक्ति हैं टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, और उसने साफ साफ कहा है 22 से केवल एक ही व्यक्ति छोटा होगा। कह रहा है एक्स ई से बड़ा है, एक्स किससे बड़ा है, ई से बड़ा है, किंतु डी से छोटा है, किंतु डी से क्या है, छोटा। ई 22 से बड़ा है, ई किससे बड़ा है, 22 से, और ना तो डी और ना ही सी सबसे बड़ा है, मतलब डी यहां नहीं आ सकता, और इससे बड़ा है ई, तो यहां पर एक्स है, तो यहां कौन आना चाहिए, डी, क्योंकि डी सबसे आगे इधर आ नहीं सकता आपका। और उसने एक बात और बोल दी है, सी भी सबसे बड़ा नहीं है, तो क्या सी यहां आ सकता है, तो फिर सी आ जाएगा यहां पर, बचेगा कौन, जेड। पूछा क्या सवाल में, कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, तो जेड से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 0। अगर आप 0 तक पहुंचे होगे तो आंसर आपका सही होगा। पहुंच गए थे 0 तक। ये देखो कितना बढ़िया, 64 निम्नलिखित विकल्पों में चयन करिए, तो इनके बीच का अंतर बताओ कितना है, 86 से 74, 18 का अंतर है, 12 का। अच्छा फिर कितने का, अरे ये तो बड़ा ही आसान हो गया भैया, तो इसमें 12 का अंतर करोगे, 8 का। अच्छा ठीक, पहले देखो 12, फिर 12, फिर 8, फिर 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 44। 44 नहीं आएगा भैया, 46। जो बता दो उसे वहां कर देते हो तुम लोग। A B C D, ठीक,
यू डब्ल्यू, अब +2 हुआ है, +2 हुआ, +2 करोगे y में +2 करोगे a आना चाहिए आपका, तो डी ए ये दिया गया, बस यही ऑप्शन हो गया, चेक ही नहीं करना। ठीक, चेक करते हैं ना। 8वां ये भी बड़ा सिंपल है, ये कितना है 13 और ये 16, ये 18, ये 21, तो 12 के बाद कितना आ जाना चाहिए 15, ये दो ऑप्शन गलत हो गए। फिर 4 से -3 हुआ, फिर इधर भी -3 हुआ, इधर भी -3 करोगे तो P आएगा आपका, और P आपका सिर्फ इसमें दिया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। ठीक, मिलाते जाना, अभी आंसर शीट तो दिखाएंगे ही बाद में। यहां पर कह रहा है भैया आपको इन दोनों के कोड बताने हैं, देखो। ठीक, अब इन दोनों का कोड निकालना सीख लो, एक सवाल रेलवे में बनता ही है। मान लो आपको ड्रेसेस का चाहिए आपको, और ये कहीं लिखा है ड्रेसेस, ये लिखा है देखो, और कहीं ड्रेसेस लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन देखो यहाँ सी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ सी लिखा है। इन तीनों में क्या कॉमन है, देखो इसमें आपका क्या कॉमन है, वी ई इसमें है, वी ई इसमें है, वी ई इसमें है। इसका मतलब है एस डबल ई का बी ई हो जाएगा, तो फिर ड्रेस के लिए इन दोनों में कॉमन क्या है, टी आई, तो ड्रेस के लिए हो जाएगा टी आई। जिस ऑप्शन में टी आई ना हो उस ऑप्शन को काट दो, ये ऑप्शन कट गया आपका। अब PARTY पार्टी का चाहिए, ये पार्टी भैया, और कहीं पार्टी लिखा है देखो आप, तो इसका पड़ोसी ये गायब कर लो। इन दोनों को गायब करोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, यस यू और यस यू, और ये WE ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है, NX और NX। इसके लिए बच क्या गया, FS। अब आ जाओ, FS और TI जिसमें मिल जाए वही आंसर है। लिखा कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे TI पहले लिखा हो चाहे FS पहले लिखा हो, दोनों कोड लिखे होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन अगर टिक लगाया होगा तो सही है। कह रहा है 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष 31 मार्च को, तो देखो 1 जनवरी का दिन हमें पता चल गया है क्या है, गुरुवार। जनवरी के बाद अभी 30 दिन और होंगे। ठीक, जनवरी के बाद फरवरी, 2017 में फरवरी रहा होगा कैसा 28 का, मतलब इसको 0 लिख सकते हो आप। फरवरी के बाद आया होगा मार्च, फिर मार्च के बाद, मार्च तो 31 लिखा ही है पूरा उन्होंने, मार्च से आगे जाना ही नहीं हमें, तो मार्च की पूरी तारीख लिख दो 31। जनवरी के बचे दिन लिखे, फरवरी के विषम दिन लिखे, मार्च की पूरी तारीख लिखी, इन सबको जोड़ो कितना हो गया 61, और 61 बटा कितना 7, 7 का भाग दिया, 7 अटे 56, कितना शेष 5, और गुरुवार में 5 जोड़ दो। गुरुवार कैलेंडर के हिसाब से होता है 4, 4 और 5 9, 9 का मतलब 2, 2 का मतलब मंगल। अगर आपने मंगल टिक किया तो सही है, अन्यथा पूरी मेहनत व्यर्थ है आपकी। ठीक, टिक करते हैं ना अपना। ये बढ़िया सवाल था। कौन सा उस समूह में नहीं है, आपने अपना दिमाग लगाया होगा, बड़ा अच्छा दिमाग था यहाँ पर भैया। देखो 22 दूना 44 और -10 कर दो तो कितना आता है 34, 11 दूना 22 और -10 कर दो तो कितना आता है 12। इसी प्रकार से यहाँ पर 17 दूना 34 और -10 कर दो तो कितना आता है 24, लेकिन 25 दूना 50 और 50 से 10 माइनस करोगे तो 42 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 40। तो ये इस नियम के अनुसार क्या हो गया, अलग। बड़े ये देखें कितने बच्चों का गड़बड़ हुआ है। सभी ऊंट क्या हैं, गधे। जितना भी ऊंट है भैया वो सब क्या हो जाएगा, गधे। फिर कह रहा है कुछ बिल्लियां ऊंट हैं, ये बिल्लियां इसको टच करा देंगे। और फिर कह रहा है सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं, ये डॉल्फिन हो गई, ये डॉल्फिन क्या हो जाएंगी, बिल्ली। अब कह रहा है सभी डॉल्फिन गधे हैं, तो डॉल्फिन ये हैं, गधे ये हैं, इनके बारे में अभी कुछ हमें पता नहीं, तो आपने गड़बड़ कर दिया। डाउट है, डाउट गलत कर दो। कुछ डॉल्फिन गधे हैं, ये डॉल्फिन हैं और ये गधे हैं। देखो गधे बिल्ली को टच कर रहे हैं, डॉल्फिन को नहीं कर रहे हैं। फिर कह रहा है कुछ गधे बिल्लियां हैं, ये गधे हैं ये बिल्ली हैं, ये बात क्या हो जाएगी, सही। सभी बिल्लियां गधे हैं, सभी बिल्लियां गधे नहीं होंगी, ये बात क्या हो जाएगी, गलत। तो आंसर यहां पर आ जाएगा केवल तीसरा अनुसरण करता है, और ऐसा सेकंड नंबर पर लिखा गया। बस सेकंड नंबर अगर टिक किया है तो अपना मिला लो। एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। यच केवल, देखो जब केवल लगा हो 1 2 3 4 5, रैंकिंग में अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं वहां पर केवल शब्द पढ़ाता हूं। यच केवल ई से क्या है, छोटा। अगर केवल के साथ छोटा लगा हो तो बगल वाला बंदा सबसे बड़ा हो जाता है। अब देखो यच जो है वो केवल ई से छोटा है, बाद बाकियों से यच क्या होगा, बड़ा, और उससे बड़ा कौन है, ई, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ई। फिर कह रहा है एफ पी के जितना लंबा नहीं है, मतलब एफ जो है वो पी के जितना लंबा नहीं है, और पी जो है वो जी से क्या है, छोटा। तो इन 3 आदमियों को ऐसे सेट किया जा सकता है कि नहीं, आपका हो गए सब सेट। पूछ क्या रहा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, एफ। केवल शब्द के बारे में अगर आपको पता होगा तो अपने आप पूरा डाटा सेट हो जाएगा आपका।
क्लियर? आ जाओ। यहां पर भी कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, ABCD E और F एक समूह में है, इसी क्रम में है। अब कह रहा है D जो है वो A और E से लंबा है, तो D जो है वो A और E से लंबा है, तो ऐसा भी हो सकता है, A और E से लंबा D हो सकता है। फिर कह रहा है F जो है वो B और C से लंबा है, ठीक है। E जो है वो F से लंबा है, E किससे लंबा है? F से। अभी F कहीं भी हो सकता है। A F से लंबा है, A F से लंबा है, तो ऐसा हो सकता है आपका यहाँ पर A F से लंबा है, तो फिर F इधर नहीं आ सकता, इधर ही जाएगा ये। पूछ क्या रहा, एक लाइन छोड़ी हम लोगों ने कोई सी। F जो है वो B और C से क्या है? लंबा। F जो है वो किससे लंबा है? B और C से। और कुछ बोला उसने लाइन में? तो अब कह रहा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटे में भैया देखो C भी आ रहा है और B भी आ रहा है, तो एक ऑप्शन C या B लिखा होगा, बस उसी को टिक मार दो। सबसे छोटा आदमी B भी हो सकता है और C बना लो अपना, जो अगर गड़बड़ बना हो तो। ठीक। कह रहा गिरिधर एक मंदिर में था और उसका मुख कहां पर था? पश्चिम में। तो पश्चिम में पहले मुख बना लो उसका। और वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, 45 अंश मुड़ा, फिर दक्षिणावर्त 180 मुड़ा, तो ये टोटल हो गया 225। और बामा तो 45, बामा से 45 दक्षिणा काट दो, बस आपको 180 मुड़ाना है। 180 का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अगर बंदा इधर जा रहा तो बंदा इधर जाने लगेगा आपका, और इस जगह को क्या कहा जाता है? पूर्व। बस पूर्वांश टिक लगा दो। 6 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, 2 4 और 2 6। कह रहा है बी ई के दाईं ओर दूसरा है, ई के दाईं ओर दूसरा कौन है? बी। देखो आपने पेपर हल किया, बस चेक करते रहो कहां गड़बड़ी आपने की है। सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में, सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में है। एफ जो है वो डी के दाईं ओर दूसरा बैठा है, और ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा? अब ये कह रहा है एफ जो है वो डी के दाईं ओर दूसरा है। अगर मैं डी को यहां बना दूंगा तो डी के दाईं ओर दूसरा कभी एफ यहां बैठ पाएगा? अगर मैं डी को यहां बना दूंगा तो क्या डी के दाईं ओर दूसरा एफ कभी बैठ पाएगा? अगर मैं डी को यहां बना दूं तो डी के दाएं दूसरा एफ यहां पर बैठ जाएगा अपने आप की? नहीं। बचा कौन? ए बचा होगा आपका। पूछ क्या रहा सवाल में? ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा? ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर भैया डी आया होगा आपका। ये लग रहा नहीं बना पाए थे आप लोग, बना लिए थे ना? बनाओ, बना लो तुरंत, तेजी बन गया, बहुत बढ़िया। ये देखो कितना बढ़िया सवाल है। एक परिवार सदस्य जेड बी का पुत्र है, बी के पुत्र का नाम क्या हो गया? जेड, और यम बी का भाई है। यम किसका भाई हो जाएगा? बी का। डी और बी विवाहित युगल हैं, डी और वी विवाहित युगल हैं। अभी ये पता नहीं लड़का लड़की कौन होंगे। पी जो है वो डी की पुत्री है, पी जो है वो डी की, अगर डी की पुत्री होगी तो इसकी बहन हो गई होगी। फिर कह रहा है डी जी की बहन है, डी किसकी बहन है? जी की। तो अगर डी जी की बहन होगी तो पक्का ये इसका हस्बैंड हो जाएगा। कह रहा है जेड का किससे? पी से, तो जेड पी का अपने आप साफ साफ दिख रहा है, कौन होगा? भाई, बराबर की पीढ़ी में है आपका। ऐसे तो ये पूछ रहा है जेड का किससे? तो किसी ना किसी से तो संबंध पूछना ही होगा, तो वो संबंध पूछ किससे रहा है? लेकिन पूछ किसके बारे में रहा है? जेड का। तो हमारा फोकस जेड पे रहना चाहिए, जेड के ऊपर क्या बना है। अब इसको आखिर क्या कहें, तो उसके लिए पी की तरफ देखना पड़ेगा। ये पी का है क्या? भाई। इसका अलावा आंसर भाई टिक करना होगा वहां पर। ये तो कर ही लिया होगा। ये इसका दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना? कौन सा ऑप्शन टिक किए थे? ये वाला। तो मतलब डिवाइड वाले को इंटू कर दिया होगा, इंटू वाले को डिवाइड कर दिया होगा। आओ चेक कर लेते हैं। 8 चौको 32 और 5 37, और ये 3 घट जाएगा 34। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। आपस का मतलब होता है जहां डिवाइड हो वहां इंटू कर दो, जहां इंटू है वहां डिवाइड कर दो। ये बढ़िया सवाल। एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अमन का स्थान शीर्ष से कितना है? 11, और निखिल का स्थान नीचे से कितना है? 13। इन दोनों के बीच में कुल कितने बच्चे बैठे हैं? 3। और कह रहा है नहीं, हाँ 3, और 3 से विभाजित। पहले देख लेते हैं, 11 और 13 कितना होता है? 24, 24 और 3 27। हमारे हिसाब से कुल 27 आ रहा, और वो कह रहा 3 से विभाज्य भी होना चाहिए। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है हमारा। भाई 3 से विभाज्य तो 21 भी है, 15 भी है, 33 भी है, लेकिन आंसर तो 27 आ रहा, और वो संख्या 3 से कट भी रही है। कक्षा में आयोजित परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से 21वां, तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। किसी एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों ओर से मिल जाए, दोनों को जोड़ो, एक कम कर दो। 16 और 21 कितना होता है? 37। 37 में से एक कम कर दिया कितना? 36।
कह रहा है यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मतलब मेरे हिसाब से विद्यार्थी टोटल कितने निकल के आए हैं 36, 36 में पास कितने हुए हैं 21, तो फिर फेल कितने हुए होंगे 15। ये था सवाल आपका। क्लियर? आ जाओ, बढ़िया सवाल था। 8 व्यक्ति दिए हैं एक सीधी पंक्ति में, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। ई पंक्ति के किसी एक सिरे पर चौथे पर है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ई किसी सिरे से चौथे पर, तो 1 2 3 4 यहां पर बना लो ई। ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4। ई को हमने दोनों तरफ बना लिया। अब सवाल की भाषा पढ़ो। कह रहा है एच जो है वो ई के दाईं ओर कैसा है तीसरा। तो अगर ई यहां पर होगा तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर एच बना दो। अगर ई यहां पर होगा तो पहला दूसरा तीसरा, एच यहां बना दो। फिर कह रहा है एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं यम के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे होंगे। मतलब एच के दाएं अगर एक व्यक्ति बैठा है तो फिर यम को यहां बनाना पड़ेगा, तो यम के बाएं भी एक व्यक्ति हो गया। अगर एच के दाएं 0 लोग बैठे होंगे तो यम को यहां बनाना पड़ेगा, तो यम के बाएं भी 0 लोग हो जाएंगे। भाषा समझ पाए क्या कह रहा है? फिर क्या कह रहा है यहां पर, यम, हाँ ठीक हो गया। फिर क्या, यम और पी के बीच में केवल कितना व्यक्ति बैठा है 1, तो यम और पी के बीच में केवल कितना व्यक्ति 1। अब बताओ इस वाले यम और पी के बीच एक व्यक्ति सेट कर पाओगे आप बताओ। इधर पी जा नहीं सकता, इधर पी आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वाला डाटा अपना गलत बन रहा है, ये डाटा सही चल रहा है अपना। फिर क्या कह रहा है, यस जो है वो जेड के दाईं ओर ठीक बगल में, इसका मतलब है यस और जेड बिल्कुल अगल बगल होने चाहिए, और बिल्कुल अगल बगल के लिए अपने पास यही 2 जगह खाली है अपना। यस जेड के दाईं ओर, जेड के दाईं ओर कौन होना चाहिए यस। और क्या कह रहा है, जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बचा कौन, एक कोई आदमी बचा होगा उसमें, बाई लो बन गया पूरा। ये सवाल था, कितना बढ़िया सवाल। कह रहा बताइए बाई के बाई ओर कितने व्यक्ति बैठे होंगे, बाई की ओर केवल और केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक, वो भी कौन, यम बैठा है आपका। कितने बच्चों ने बना लिया था ये वाला चित्र, बढ़िया सवाल था। क्लियर? सेम सवाल ये भी है, हमें लग रहा है वही है क्या, लगभग मिलता जुलता है सवाल। ठीक, इसका भी आंसर हम बता देंगे, पैटर्न सेम है वही। ये आ जाओ, कुछ एथलीट क्या है, व्यवसायी। ये एथलीट हैं, कुछ एथलीट क्या हो जाएंगे भैया, व्यवसायी। सभी व्यवसायी क्या हो जाएंगे, अमीर। क्या कह रहा है अब, कुछ एथलीट अमीर है, कुछ एथलीट अमीर है, सही की गलत। और यहां पर नहीं शब्द का प्रयोग कर रहा है, गलत हो जाएगा। आंसर आ जाएगा केवल पहला अनुसरण करता है, मतलब 4th। ठीक, ठीक करते जाओ अपना। इसका कर पाए थे, एक बच्चा ही बोल रहा खाली भैया, सबका क्यों आया, पक्का? चलो चेक कर लेंगे भी थोड़ी देर बाद। फिर इसका बता दो। 8 सहकर्मी हैं, केंद्र की ओर बैठे हैं, लो मुख करके 2 4 6 और 8 बना लो। एन एल और क्यू के ठीक बीच में है, पी जो है वो के और आर दोनों के ठीक बीच में, ओ के दाईं ओर दूसरा है, के दाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा, ओ। अब ये कह रहा था P जो है वो K और R दोनों के बीच में है, P जो है वो K और R दोनों के बीच में है, लो। और क्या कह रहा था, P जो है वो K और R दोनों के बीच में, O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यम की स्थिति यहाँ पर एक लाइन। N जो है वो L और Q दोनों के ठीक बगल में है, N जो है वो किसके, L और Q, तो N यहाँ हो नहीं सकता, N को यहाँ बनाना पड़ेगा, तब तो ये L और Q के ठीक बीच में हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है। बचा कौन, एक कोई आदमी बचा होगा, M। पूछा क्या सवाल में, M की स्थिति के बारे में लिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, जरूरी नहीं है L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हो, L यहां भी तो आ सकता है। K और O के ठीक मध्य में, K और O के ठीक मध्य में, ये बात बिल्कुल सही है इसकी। O और Q के ठीक मध्य में गड़बड़ है, O और P के ठीक मध्य में गड़बड़ है। ये सेकंड वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी इसकी यहां पर। इसका बता दो कोड, पक्का? काउंट का कोड बताना भैया, या तो आ रहा है क्या, आ जाओ। काउंट कहाँ लिखा है, ये काउंट लिखा, और कहीं काउंट लिखा है तो इसके पड़ोसी गायब कर दो, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। इन दोनों से क्या गायब हो जाएंगे भैया, इन दोनों से TR गायब हो गया। और कोई गायब होगा, ALL, इन दोनों से क्या गायब हो जाएंगे, OD और OD। लेकिन अपने पास ये 2 बच गए और इधर भी ये 2 बच गए। कौन किसका कोड है ये कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd। आ जाओ। यूनिवर्सल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही शब्द हैं जिनके 4, कितने 4 आ रहे हैं। आओ, कौन कौन सा आया होगा भैया, यू से आया कोई कोड बताओ, एन से R, एन के बाद OPQR, बिल्कुल सही है।
यन यस आया होगा, एक आर यस आ गया होगा, और एक कौन यस बी, यस के बाद टी यू बी, बिल्कुल सही है। 4 से अधिक दिए ही नहीं गए तो 4 जोड़े हो गए आपके। बताओ इसका, ये पूरा ऑप्शन यस बता रहे हैं बच्चे। कब पहुंचे ही ना हो अभी, यहाँ पे पहुंचे नहीं थे यहाँ तक, यस आया। चलो जो नहीं पहुंचे वो तो प्रयास करें। कल एक सेम ऐसी पजल कराई थी हमने, कराई थी घर वाली, ट्राई करना ना हो तुरंत बताएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से, देखो बाईं ओर से 9 में के दाईं ओर दूसरा, तो लेफ्ट राइट प्लस कर दो, कितना हो, लेफ्ट से 11। घबराना नहीं बिल्कुल। वर्णमाला को क्या कर दिया इन्होंने, उल्टे क्रम से। आपको लेफ्ट से 11 नहीं बताना, आपको क्या बताना है, राइट से 11। और राइट से 11वां अक्षर 27 से घटा के बताया जाता है। 27 से 11 घटाओगे 16 आएगा, और 16 क्या होता है, पी। अगर वर्णमाला ना पलटी जाती तो आप 11वां अक्षर के बता देते। वर्णमाला पलट दी है तो अब लेफ्ट से 11वां नहीं, अब राइट से 11वां आपको बताना है। इसके बाद कौन सा था सवाल, ये वाला बता दो। कारण बताओ, नोटिस जारी। 6 का गुणा +1, 6 का आ जाओ। चौछंग कितना होता है, 84, 1 85। 16 छंगा 96, 1 97। 18 छंगे, और गड़बड़ा गया ये तो मामला, फिर यहाँ तो माइनस हो गया। आ जाओ उसके बाद बताओ कहाँ गया। देश एक्स के नागरिकों में विदेशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि देश एक्स में बेरोजगारी दर क्या है, बढ़ रही है। देश एक्स के नागरिकों के लिए आय वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए, बताओ। नहीं सही है। अरे देश एक्स के नागरिकों के विदेशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि देश एक्स में बेरोजगारी दर क्या हो रही है। तो अगर बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो इसका अलावा वहां रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो कह रहा है देश एक्स के नागरिकों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। देश एक्स के नागरिकों द्वारा दी जाने वाली सभी विदेश यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगा देना चाहिए। ये बात गलत है आपका। मतलब आप किसी को अगर मतलब वो रोजगार नहीं दे सकते तो मतलब आप उसको कहीं जाने भी नहीं दोगे क्या। आप उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करिएगा तो क्यों वो बाहर जाएगा कुछ भी करने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। जैसे मान लो हम कहें कि उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में नौकरी करने जा रहे हैं, तो अच्छा इन लोगों को क्यों कैसे रोका जा सकता है। अरे तो उत्तर प्रदेश में आप रोजगार की व्यवस्था करिएगा। अब आप कह दो नहीं नहीं जो ये जितने दिल्ली जाएंगे इनका हम किराया बहुत बढ़ा देंगे, तो इससे चीजें रुक जाएंगी क्या आपकी। इसको बताओ। रेशमा बता रहे हैं बच्चे, सिटिंग अरेंजमेंट है। ये बताओ, कल बताया था इस टाइप का, एक समझा दे रहे हैं। वाई और जे, तो ये देखो वाई है और ये क्या है, जे। इन दोनों को जब हम चेक करेंगे तो ऐसे आएगा, एक्स छोटा है वाई से और एक्स और जे बराबर होते हैं। एक्स और जे बराबर होंगे। जब इसको चेक करेंगे तो रिलेशन निकलेगा जे छोटा है वाई से, और ये कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। यहां पर कह रहा है यम और जेड। देखो जब इसको चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, ये यम है ये जेड है। इसको जेड तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस बाई को इससे जोड़ेंगे, फिर बाई को इससे जोड़ेंगे, किससे, इससे, जे से, और फिर इसको इससे जोड़ेंगे, तब समीकरण बनेगा। देखो कैसे, बाई एम और जेड बताना ना हमें, तो ऐसे बाई और ये हो गया एम, फिर बाई का रिलेशन एक्स से देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। एक्स और जे का रिलेशन कैसा हो जाएगा, एक्स और जे कैसे हो जाएंगे, बराबर, ये जे आ जाएगा इधर जे, और जे से जेड का कैसा रिलेशन है, ये इस टाइप से। अब जब इसको हम चेक करेंगे, यहां से यहां डाटा पूरा चेक करेंगे तो रिलेशन निकलेगा जेड छोटा है किससे, एम से, और देखो यहां इन्होंने क्या लिखा है, एम बड़ा है जेड से। इतना काम करना पड़ेगा तब आपका समीकरण नंबर 2 सही आ पाएगा आपका। ये है 2 नंबर। जब हम लोग टॉपिक सीट करेंगे इनइक्वलिटी की, तब उस दिन इनइक्वलिटी की बात होगी आपकी पूरी। अगर कोई पढ़ा होगा कामा वाली विधि तो पहुंच गया होगा यहाँ तक। बेसिक बैचों में पढ़ाता हूं सब ये। सभी बकरियां क्या हैं, जानवर। जितनी भी बकरी हैं भैया ये सब क्या हो जाएंगी, जानवर। और कुछ जानवर क्या हो जाएंगे महाराज, मांसाहारी।
कह रहा है सभी बकरियां मांसाहारी हैं, सभी बकरियां मांसाहारी गलत, कुछ जानवर बकरियां हैं, कुछ जानवर बकरियां हैं, ये बात क्या है सही। तो आंसर आ जाएगा यहां पर केवल दूसरा अनुसरण करता है। बहुत आसान सा है। सी के की माँ है, के की माँ का नाम क्या हो जाएगा हमारा सी, और के एच की पत्नी है, के किसकी पत्नी है एच की पत्नी है, ये इसके पति हो जाएंगे। आर के का भाई है, आर जो है वो भाई हो जाएगा किसका के का, और पी आर का पिता है, पी अगर आर के पिता हैं तो इसका मतलब इनके पति हो जाएंगे। सी का पी से क्या संबंध है, देखो सी जो है वो पी की क्या कहलाएगी पत्नी। यहां पर इवान अपने आवाज से उत्तर की ओर 16 चला है, देखो 90 डिग्री ना बोलता तब भी हम 90 डिग्री मुड़ते, और बायां कितना 12, फिर बायां कितना 16, देखो बराबर आ गया। ये दूरी पूछी गई, ये दूरी कितनी आ गई 12। कुछ पेंसिल क्या है पेन, ये पेंसिल है भैया, ये क्या हो जाएंगी पेन। और कोई पेन क्या है शॉर्पनर नहीं है, और सभी शॉर्पनर क्या है स्टेपलर। अब कह रहा है कम से कम या कुछ एक ही बात होती, कुछ स्टेपलर पेन है, देखो ये स्टेपलर है और ये क्या है पेन, स्टेपलर ये है ना, ये वाले स्टेपलर, स्टेपलर पेन हो भी सकते हैं और नहीं। और कह रहा है सभी पेंसिल पेन है, तो सभी पेंसिल पेन तो है नहीं भैया आपके, तो पहला भी डाउट गलत हो जाएगा, दूसरा भी। तो आंसर क्या दे दोगे, ना तो पहला और ना तो दूसरा। आ जाओ इसको बता दो तुरंत, एन पक्का मिला लो इसी बात पे, फिर आंसर की जारी एक बार मिला लो। अपना रिजल्ट वहीं पे तैयार करके लिख लो कितना नंबर आया, टेस्ट 1 में कितना आया था, टेस्ट 2 में कितना आया। तीन गलत है, किसका बेटा 3 नंबर गलत लिया, 3 का तीसरा है, अच्छा चौथा लिख गया, चलो कोई बात नहीं, 3 का तीसरा है। एक बार देखो हम बोल दे रहे, चेक कर लेना, पहले का पहला है, दूसरे का पहला है, तीसरे का तीसरा है, चौथे का तीसरा है, पांचवें का दूसरा है, छठे का तीसरा है, सातवें का तीसरा है, आठवें का तीसरा है, नौवें का तीसरा, 10वें का दूसरा, 11 तीसरा, 12 दूसरा, 13 तीसरा, 14 दूसरा, सही है, 15 चौथा, 16 पहला, 17 तीसरा, 18 दूसरा, 19 चौथा, 20 तीसरा, 21 3, 22 4, 23 4, 25 ये 24 का 3, 25 का 2, 26 का 3, सही जा रहा है बिल्कुल, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। 27 का 4, 28 का 3, 29 का 4, 30 का 2, 31 का 1, 32 का 1, 33 का 1, 34 का 2, 35 का 2, 36 का 2, 37 का 1, 38 का 1, बिल्कुल सही आ गया आपका। एक बार कोई बच्चा बता दे पूरे में पूरे कोई बच्चा ला पाया हो आज, पहुंचे नहीं होगे कहीं तक ना, तो स्पीड ऐसे ही बढ़ेगी। जैसे आप कह रहे ना कि सर इन पेपर देने से क्या होता है, इन पेपर देने से क्या होगा, ये कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा। 34 सही है, तो 34 भी अगर 30 मिनट में आप पढ़ते सवाल पजल हैं, उसमें सेटिंग अरेंजमेंट अगर पहुंच रहे हो तो बहुत बड़ी बात है आपकी, ठीक। अच्छा यहाँ पेपर हम सॉल्व करा देते हैं, इनको घर में करते हो जा करके एक बार, फिर घर में किया जाओ, जो चीजें ना हो रही हो उनको फिर एक बार पूछ लो, ठीक। जाओ।